जैसे ही ये शब्द उच्चारित हुए, पूरा कक्ष शांत हो गया। अगणित दृष्टियां ध्वनि का पीछा करते हुए पाईं कि वक्ता कोई और नहीं बल्कि लीनदान था। इतने सारे लोगों के सामने देव द्वारा डांटा जाना, कीर्ति सिंह का चेहरा लाल हो गया और वह दांत पीसने लगा। यदि हरविलास वहां न होते तो वह वाकई इस व्यक्ति को टुकड़ों में फाड़ देता। हान बड़ा, आप देखिए, यह व्यक्ति अभिमानी और असम्मानजनक है। वह अभी मेरे तलवार संप्रदाय का शिष्य भी नहीं बना है, फिर भी वह बड़ों के प्रति इतना असम्मान करने की हिम्मत रखता है। यदि वह संप्रदाय में प्रवेश कर गया तो कौन जाने वह कितनी परेशानी पैदा कर दे। कीर्ति सिंह ने चिल्लाकर कहा, बकवास! तुम बूढ़े कुत्ते, तुम फिर बकवाद कर रहे हो। देव ने दांत पीसे, खुद को सहारा देकर उठा, जमीन पर बैठ गया और क्रोध से गरज उठा। यह सुनते ही कीर्ति सिंह क्रोधित हो गया। देव ने इतने सारे लोगों के सामने उसे बार बार बकवास कहकर पुकारा, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तुम नीच, तुम क्या चीज हो? तुम बूढ़े हरामी, सोचना मत कि मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले मैंने सड़क पर भावेश को सबक सिखाया और भावेश तुम्हारे पास आया मेरी परीक्षा को बर्बाद करने के लिए कहने। पहले तुमने उस व्यक्ति नाम धीरज को मेरे खिलाफ भेजा और जब मैंने उसे हराया तो तुमने बहाना बनाकर मेरे परिणाम रद्द कर दिए। मैं संतुष्ट न हुआ तो तुमने जबरन मुझ पर हमला किया। तुम बूढ़े कुत्ते, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि कहो मैं बड़ों का सम्मान नहीं करता? मुझे क्यों सम्मान करना चाहिए, एक बेशर्म बदमाश जैसे तुम्हें? मैं तुम्हारी मां का सम्मान करूंगा, देव ने एक सांस में गरज कर कहा। बिना एक पल रुके अपने हृदय की सारी क्रोध को उंडेल दिया। ये शब्द उच्चारित हुए, पूरा दर्शक मंडल हंगामे में फूट पड़ा। मैं समझ गया, कोई आश्चर्य नहीं। शुरू से ही मुझे लगा था कि धीरज बहुत भारी हाथों से लड़ रहा था। यदि देव पर्याप्त मजबूत न होते तो कोई साधारण व्यक्ति शायद बहुत पहले ही गंभीर रूप से घायल हो जाता। तो हो गया कि सब कुछ कीर्ति सिंह द्वारा रचा गया था। वह अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। तलवार संप्रदाय के एक बड़ा के रूप में वह परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतियोगियों पर खुले तौर पर हमला करता है। वह बेशर्म है। जैसा अपेक्षित था, सरवाड़ परिवार के लोग सब एक जैसे हैं। सौभाग्य से जिन हान बड़ा प्रकट हुए हैं और वह निश्चित रूप से इस मामले को निष्पक्ष रूप से संभालेंगे। भीड़ चर्चा में गूंज रही थी। कुछ शब्द कीर्ति सिंह के कानों तक पहुंचे, जिससे उसका चेहरा बेहद कुरूप हो गया। उसे कभी अपेक्षा न थी कि देव के पास हरविलास जैसा शक्तिशाली संरक्षक हो। यदि उसे पहले पता होता तो वह कभी ये काम न करता। हालांकि हरविलास और वह दोनों बड़े थे, लेकिन हरविलास आंतरिक संप्रदाय का बड़ा था और मुख्य आंतरिक संप्रदाय बड़ा ही, जो तलवार संप्रदाय में वास्तविक शक्ति का स्वामी था। वह केवल बाहरी संप्रदाय का बड़ा था, उसके समकक्ष न था। हां, हरविलास एक शब्द से ही तलवार संप्रदाय में उसकी स्थिति तय कर सकते थे, जीवन और मृत्यु की शक्ति रखते हुए। हरविलास को नाराज करके कीर्ति सिंह का चेहरा पश्चाताप से हरा पड़ गया। साथ ही वह अपने हृदय में भी गरज रहा था कि यह सब उस हरामी भावेश की वजह से हुआ, उस जानवर की। यदि वह न होता तो वह देव को निशाना क्यों बनाता या हरविलास को नाराज क्यों करता? तलवार संप्रदाय के एक बड़ा के रूप में वह विलासपूर्ण जीवन जीता था और कई लोगों द्वारा सम्मानित था। वह मूल रूप से यहां सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह घटना घटी। अब से तलवार संप्रदाय में उसके दिन शायद कठिन हो जाएंगे। कीर्ति सिंह जितना अधिक सोचता उतना ही दुखी होता जाता, हद तक निराश होकर। इस बीच वर्ग के नीचे भावेश का चेहरा बेहद उदास था। उसे अपेक्षा न थी कि देव के पास हरविलास जैसा शक्तिशाली संरक्षक हो। अब न केवल वह अपनी बदला ले पाएगा, बल्कि कीर्ति सिंह को भी इस मुसीबत में फंसा देगा। जब वह लौटेगा तो उसके परिवार वाले निश्चित रूप से उसे क्षमा न करेंगे। इसका सोचते ही भावेश का चेहरा तुरंत गिर गया, जैसे उसने गोबर का ढेर खा लिया हो। यह सब देव की गलती है, उस हरामी की। यह सब उसकी गलती है, भावेश ने मन ही मन गरज कर कहा, उसके चेहरे पर द्वेष से भरा हुआ, सब कुछ देव पर दोषारोपण करते हुए। कीर्ति सिंह, तुम अपनी शक्ति का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करते हो।
मेरे तलवार संप्रदाय की महान योजना की उपेक्षा करते हो और बिना अनुमति के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दबाते हो। तुम्हारे अपराध क्षम्य नहीं हैं। तुम्हें यहां से बड़े के पद से हटा दिया जाता है और पश्चाताप की चट्टान पर 3 वर्ष की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है, साथ ही 2 वर्ष का वेतन काट लिया जाता है। बहुत धन्यवाद हान बड़ा, आपकी दया के लिए। बाहरी रूप से दिखने के बावजूद कीर्ति सिंह का चेहरा राख जैसा हो गया और उसका हृदय गहराई तक डूब गया। तलवार संप्रदाय की परंपरा के अनुसार प्रत्येक बड़ा जो चिंतन की चट्टान पर गया हो, वह बाहर आने के बाद संप्रदाय द्वारा मूल्यवान न माना जाएगा और उनकी स्थिति पहले से नीचे हो जाएगी और वे मूल रूप से पदोन्नति न पाएंगे। अर्थात कीर्ति सिंह भविष्य में अधिकतम एक प्रबंधक के रूप में सेवा कर सकता है और वह भी अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में, लेकिन बस इतना ही। सूर्यभान, तुम कीर्ति सिंह के बड़े के पद को अस्थायी रूप से संभालोगे, हरविलास ने जोड़ा। हां, सूर्यभान ने झुककर अभिवादन किया। फिर हरविलास चमक उठा और देव के सामने प्रकट हो गया। 2 देव उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से एक श्रृंखला क्रैकिंग ध्वनियां आईं, जैसे उसकी हड्डियां टूटने वाली हों, इसलिए उसे फिर से बैठना पड़ा। अभी मत हिलो, ये गोली लो। हरविलास ने देव को झलक दी। अपनी उंगली झटकी और एक गोली देव के सामने तैर गई। देव ने सिर हिलाया, धन्यवाद। फिर उसने गोली निगल ली। इस क्षण देव के शरीर के कई भाग फट चुके थे और रक्त लगातार रिस रहा था। कुछ गंभीर मामलों में हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। हरविलास जितना अधिक देखता, उसका चेहरा उतना ही उदास होता जाता। उसने ठंडी नजर से कीर्ति सिंह को देखा, जो कांप उठा और सिर झुका लिया। बोलने की हिम्मत न कर सका। चुनाव प्रक्रिया जारी रहे, हरविलास ने शांतिपूर्वक कहा। फिर हाथ लहराया और वह और देव एक किरण प्रकाश में बदल गए और उस स्थान से गायब हो गए। अप्रत्याशित रूप से देव वास्तव में हान बड़े को जानते हैं। वह आंतरिक संप्रदाय का बड़ा है और मुख्य बड़ा ही एक वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति। ऐसा मत कहो, उसके पास वाकई क्षमता है। यदि कोई और होता तो शायद वह कीर्ति सिंह के उस हथेली के प्रहार को सहन न कर पाता। वह कीमा में कुचल दिया जाता। अरुण जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी शायद सहन न कर पाते। सही कह रहे हो, वे असाधारण प्रतिभाशाली हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार पाना उचित है। हम ईर्ष्या न करें, पहले चुनाव प्रतियोगिता से गुजरें। भीड़ आपस में बुदबुदा रही थी। चुनाव प्रक्रिया जारी रहे, अगला फूल लियांग है। इस क्षण सूर्यभान ने जोर से चिल्लाया, तलवार संप्रदाय, बाहरी संप्रदाय। एक पहाड़ी छोटी के नीचे एक धारा बह रही थी और धारा के किनारे देव क्रॉस लेग्ड बैठा था, अपनी आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास करके अपनी चोटों को ठीक कर रहा था। उसके किनारे हरविलास एक बड़े पत्थर पर बैठा था, कभी कभी शराब का घूंट लेते हुए, उसकी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकी हुई, विचारों में खोया हुआ। गोलियां वाकई बहुत प्रभावी थीं और देव के चतुर्थ श्रेणी चांदी हड्डी क्षेत्र की शारीरिक संरचना के साथ उसकी चोटें बहुत जल्दी ठीक हो रही थीं। हरविलास देव के घावों को दृश्य गति से तेजी से ठीक होते देख अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ नहीं सका। इस लड़के का शारीरिक शरीर भी बुरा नहीं है। कितनी किस्मत। हरविलास ने सिर घुमाया, हंसा और शराब का एक और घूंट लिया। 3 घंटे बाद देव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपने शरीर को कुछ बार स्ट्रेच करने के बाद एक श्रृंखला पटाखा जैसी ध्वनियां गूंजीं। देव ने लंबी सांस राहत की, अपनी मुट्ठी कसी और महसूस किया कि उसका शारीरिक शरीर पहले से मजबूत हो गया था। चतुर्थ रैंक प्राप्त। देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे कभी अपेक्षा न थी कि उस बूढ़े हरामी कीर्ति सिंह द्वारा दबाया जाना वास्तव में उसके शारीरिक शरीर को सुधारने में मदद करेगा। जीवन वाकई अप्रत्याशित है। कैसा है बेटा? हरविलास पास आया। धन्यवाद दवा के लिए, एल्डर हरविलास। मेरी चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो गई हैं। देव ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मैंने तुम्हें हरविलास चाचा इतनी बार पुकारा है, लेकिन इतनी गंभीर चोट से इतनी जल्दी ठीक हो गई? तुम्हारा शारीरिक शरीर काफी अच्छा है। हरविलास मुस्कुराया, फिर विषय बदला। उठो, तुमने शुरू से ही वह जेड टोकन क्यों नहीं निकाला जो मैंने तुम्हें दिया था? उसके बाद इतनी सारी बातें न होती। वास्तव में
मुख्य कारण यह है कि मैं अपनी अपनी शक्ति से तलवार संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं। मैं दूसरों पर अधिक निर्भर न होना चाहता और मुझे विश्वास है कि मेरी क्षमता है। देव ने सत्यनिष्ठा से उत्तर दिया, विचार अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में सब कुछ पर खुद पर निर्भर रहना असंभव है। कभी कभी शॉर्टकट लेना आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं है, लेकिन अंत में यह तुम्हारी गलती नहीं है, हरविलास ने धीरे से कहा। तो हरविलास चाचा, क्या मैं अब तलवार संप्रदाय का सदस्य माना जाता हूं? देव ने पूछा। निश्चित रूप से। तुम अब तलवार संप्रदाय के अंदर हो। वह जेड टोकन लेकर पंजीकरण कार्यालय में अपनी जानकारी दर्ज कराओ और तुम हमारे तलवार संप्रदाय के आधिकारिक बाहरी शिष्य हो जाओगे। हरविलास ने सिर हिलाया, फिर एक पुस्तिका निकाली और लीन दान को सौंप दी। अंदर तलवार संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी है, साथ ही एक नक्शा। यदि कुछ और नहीं है तो तुम अब रिपोर्ट करने जा सकते हो। देव ने पुस्तिका ली, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, धन्यवाद हरविलास चाचा। कुछ नहीं, यदि भविष्य में संप्रदाय के अंदर कुछ होता है तो बस मेरा नाम लो। जब तक वे पुराने लोग न हों, सामान्यतः कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत न करेगा। ऐसा कहकर हरविलास उस स्थान से गायब हो गया। दूर क्षितिज के किनारे एक तलवार की किरण गायब हो गई। ऐसी गति! देव सहसा सांस छोड़ नहीं सका। हरविलास की साधना वाकई गहन थी। शक्ति! मुझे अभी सबसे अधिक आवश्यकता शक्ति सुधारने की है। देव ने मुट्ठी कसी, उसकी आंखें चमक रही थीं। कीर्ति सिंह जैसे स्वामी के सामने देव पूरी तरह प्रतिरोध करने में असमर्थ था, जिसने उसे शक्ति सुधारने की ओर अधिक उत्सुक बना दिया। वह समझ गया था कि भविष्य में वह तलवार संप्रदाय में सब कुछ के लिए हरविलास पर निर्भर न रह सकता। उसकी अपनी शक्ति सबसे विश्वसनीय चीज थी। इसका सोचते हुए देव ने पुस्तिका खोली, जिसमें एक नक्शा था। नक्शे का अनुसरण करते हुए देव जल्दी रिपोर्टिंग क्षेत्र पहुंच गया। जेड टोकन निकालकर और अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद देव को एक तलवार के आकार का जेड टोकन मिला। यह तलवार संप्रदाय द्वारा बनाया गया विशेष जेड टोकन है। इसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी और योगदान बिंदु हैं, जिन्हें संबंधित साधना तकनीकों, गोलियों आदि के बदले में बदला जा सकता है, ठीक जैसे जब वह तलवार जिज्ञासा अकादमी में था। प्रेस क्षेत्र छोड़ने के बाद देव ने सफेद तलवारबाज की पोशाक पहन ली, जिसमें तलवार के आकार का पैटर्न छपा था, तलवार संप्रदाय का प्रतीक। पहले वह हमेशा काली पोशाक पहनता था और सोचकर उसे लगा कि अपनी छवि बदलने का समय आ गया है। उसकी कमर के चारों ओर एक काली पट्टी लिपटी हुई थी, जो काले बेल्ट शिष्य की स्थिति का संकेत दे रही थी। तलवार संप्रदाय में बाहरी शिष्य वरिष्ठता के क्रम में वर्गीकृत हैं: पंजीकृत शिष्य, आंतरिक शिष्य और सच्चे शिष्य। केवल वे शिष्य जो आंतरिक वृत्त में प्रवेश कर चुके हैं काली पट्टी पहन सकते हैं। सच्चे शिष्य बाहरी संप्रदाय के बड़ों के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, जिनकी प्रतिभा और शक्तियों को बड़ों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उसके ऊपर आंतरिक शिष्य हैं, जो चांदी पट्टी शिष्य और सोने पट्टी शिष्य में विभाजित हैं। इसके अलावा बैंगनी पट्टी शिष्य हैं, जिन्हें मुख्य शिष्य भी कहा जाता है, जो पूरे तलवार संप्रदाय में संप्रदाय संभालने का सबसे अच्छा अवसर रखने वाले शिष्य हैं। सामान्यतः तलवार संप्रदाय के शिष्य 4 स्तरों में विभाजित हैं: काला, चांदी, सोना और बैंगनी। देव वर्तमान में काले बेल्ट शिष्य है। हालांकि वह पहले से ही काफी अच्छा था, आखिरकार वह सीधे काले बेल्ट शिष्य बन गया। परीक्षा में भाग लेने वालों को कई चरणों की चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। केवल बहुत कम उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ही काले बेल्ट शिष्य बन सकते हैं, जबकि अधिकांश को केवल नाममात्र शिष्य के रूप में शुरू करना पड़ता है। पहले आसपास की जगहों से परिचित हो जाऊं, देव ने मन ही मन सोचा, और फिर नक्शे के अनुसार तलवार संप्रदाय के बाहरी द्वार के चारों ओर घूमने लगा। वह निकट भविष्य में यहां लंबा समय बिताने वाला था। उसे यहां अपनी शक्ति को जितना जल्दी संभव हो उतना सुधारने की आवश्यकता थी, ताकि वह साम्राज्य महल जा सके और अपने पिता के ठिकाने का पता लगा सके। एक आंगन में देव क्रॉस लेग्ड बैठा था। धड़ धड़ उसके चारों ओर बड़ी संख्या में आत्मिक रत्न तैर रहे थे और वे एक एक करके फटने लगे।
एक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार की तरह फैल गई, जंगली रूप से देव के शरीर में उमड़ पड़ी। उसके मेरुदंडों के साथ बहती हुई उसके ऊर्जा महल में पहुंच गई। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र पहुंचने के बाद ऊर्जा महल लगभग 10 गुना फैल जाता है और स्वाभाविक रूप से साधना सुधारने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा पहले से अधिक हो जाती है। पहले उसने एक बाहरी शिष्य को हराया था और तलवार के आकार का जेड टोकन 3 लाख निम्न श्रेणी आत्मिक रत्नों का पुरस्कार रखता था। उसके बाद उसने भावेशजी के भंडारण अंगूठी में वस्तुओं को बेचकर लगभग 1 लाख आत्मिक रत्न प्राप्त किए। देव ने 5 दिनों में सभी 4 लाख आत्मिक रत्नों का उपयोग कर लिया। हालांकि उसकी साधना स्तर केवल पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक शिखर तक पहुंचा। देव के लिए निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न अब अधिक उपयोगी नहीं थे। अपनी साधना स्तर सुधारने के लिए मुझे और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। देव ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, अपना सिर थपथपाया। काश उसके पास कुछ उच्च श्रेणी आत्मिक रत्न होते। वाह! इस क्षण एक सफेद कुत्ता देव के कॉलर से सिर बाहर निकालकर आया। अपने पंजों से अपनी नींद भरी आंखें रगड़ते हुए काफी प्यारा लग रहा था। अपने आगोश में दिग्विजय को देखकर देव बेबस हो गया। ऐसा लग रहा था कि दिग्विजय तारा साम्राज्य छोड़ने के बाद से सो रहा था और आधे महीने से अधिक समय बीत गया था जब वह अंततः जागा। बॉस, बॉस, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने लेने चलें। दिग्विजय ने कुछ बार कराहा। ठीक है, चलो कुछ खाने लेने चलें। देव खड़ा हुआ और दिग्विजय उसके कंधे पर कूद गया, उत्साह से 2 बार भौंकते हुए। ये व्यक्ति, वह तो बस खाता और सोता है, खा लेता है जब तक पेट न भर जाए, फिर सोता है और जागने पर फिर खाता है। मैं बेबस हूं। देव ने लाचार होकर आंखें घुमाईं। फिर वे आंगन छोड़कर चले गए। देव का आंगन किंगफेंग पहाड़ी नामक एक पहाड़ी चोटी पर स्थित था। यहां कई आंगन हैं जो बाहरी शिष्यों के निवास स्थान हैं। वास्तव में पूरा तलवार संप्रदाय 10,000 मील लंबी एक पहाड़ी श्रृंखला पर बनाया गया था। पहाड़ी श्रृंखला में अनगिनत अद्वितीय चोटियां बिखरी हुई हैं जो एक भव्य और असाधारण दृश्य बनाती हैं। कुछ पहाड़ियों के नीचे आध्यात्मिक नेत्र इकट्ठे होते हैं और इन्हें आध्यात्मिक चोटियां कहा जाता है। आसपास की भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष रूप से समृद्ध होती है जो साधना के लिए बहुत लाभदायक है। हालांकि केवल आंतरिक शिष्य ही आध्यात्मिक चोटी पर रहने के योग्य हैं। देव जैसे नए बाहरी शिष्य केवल साधारण पहाड़ी चोटियों पर रह सकते हैं। निश्चित रूप से वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध है, लेकिन फिर भी कुछ आध्यात्मिक चोटियों से बहुत हीन है। आध्यात्मिक चोटी पर साधना करना अत्यधिक कुशल तरीका है जो आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम देता है। कहा जाता है कि बैंगनी पट्टी शिष्य या वे जो संप्रदाय के लिए महान योगदान दे चुके हैं, सभी के पास अपनी विशेष आध्यात्मिक चोटी होती है। निश्चित रूप से वे अब भी देव की क्षमता से बहुत दूर हैं। हालांकि यदि भविष्य में उसे आध्यात्मिक चोटी प्राप्त करने का अवसर मिला तो उसकी साधना गति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। देव ने रात के खाने की ओर जाते हुए मन ही मन सोचा। पूर्वी परिवार। मुख्य कक्ष के अंदर एक सफेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति मुख्य आसन पर बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि रामचंद्र था, सरवाड़ परिवार का मुखिया। उनके नीचे सरवाड़ परिवार के बड़ों थे। भावेश लॉबी में खड़ा था, सिर झुकाए बोलने की हिम्मत न कर सका। यह तुम्हारी हरकतों का परिणाम है। तुमने बिना किसी कारण के मेरे सरवाड़ परिवार को एक बाहरी संप्रदाय बड़ा खो दिया। भावेश, क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? रामचंद्र ने उदास भाव से कहा। पिता, इस मामले को पूरी तरह मेरी गलती नहीं माना जा सकता। भावेश ने मुट्ठियां कसी और स्पष्ट किया, यह सब उस हरामी देव की गलती है। यदि वह पहले मुझे नाराज न करता तो मैं उसके लिए परेशानी क्यों पैदा करता और चाचा झू को क्यों फंसाता? बस करो, यह सब बकवास है। रामचंद्र की फटकार ने भावेश को कांपने पर मजबूर कर दिया और चुप हो गया। क्या तुम सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो? मुझे पता है कि क्या हुआ। अब से यदि मुझे बाहर परेशानी पैदा करने के बारे में तुम्हारी कोई खबर मिली तो परिवार तुम्हारी सफाई न करेगा। तुम खुद संभाल लो।
रामचंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, पिता, मुझे पता है कि मैं गलत था। भावेश का भाव बदल गया और उसने धीमी आवाज में कहा, फिर विषय बदला। हालांकि देव ने मेरे सरवाड़ परिवार को एक बड़ा खो दिया, क्या हम इसे यूं ही छोड़ देंगे? उस व्यक्ति का संरक्षक हरविलास है, या शायद वह हरविलास का शिष्य है। मैं हरविलास के स्वभाव को सबसे अच्छे से जानता हूं। इस मामले को यूं ही छोड़ दें ताकि और परेशानी ना हो। रामचंद्र ने गहरी आवाज में कहा, हरविलास तलवार संप्रदाय के मुख्य बड़ा हैं और बड़ी शक्ति रखते हैं। इसके अलावा उनके पिता हान झाओ उप संप्रदाय प्रमुख हैं। इन दोनों में से कोई भी दयालु व्यक्ति नहीं है। सरवाड़ परिवार भी उन्हें आसानी से नाराज करने की हिम्मत न करेगा। एक बड़े परिवार के मुखिया के रूप में रामचंद्र समझता था कि 1000 मील का बांध चींटी के छेद से टूट सकता है। कभी कभी एक कम मित्र होना एक अधिक शत्रु होने से बेहतर है। इस तरह परिवार लंबे समय तक समृद्ध रह सकता है। हां, भावेश ने मौखिक रूप से सहमति दी, लेकिन अंदर से बेहद असंतुष्ट था। बचपन से अब तक जो भी उसे नाराज करता था, सबका बुरा अंत होता था, सिवाय देव के। लेकिन वह लाचार था। परिवार की मदद के बिना वह कुछ न कर सकता। भावेश की आंखों में ठंडी चमक देखकर रामचंद्र ने सिर हिलाया और सांस ली। वह रामचंद्र वायु प्रकाश शहर में स्थानीय अधिपति माना जाता था। वह कैसे इतने बेकार कचरे को जन्म दे सकता था? भविष्य में हम इस विशाल पारिवारिक व्यवसाय को उसे कैसे सौंप सकते हैं? देव आंगन छोड़कर पहाड़ी के नीचे की ओर चला। जैसे ही संध्या घनी हुई, अस्त होते सूर्य ने अपनी तिरछी किरणें पहाड़ी चोटियों पर डालीं, एक वास्तव में सुंदर दृश्य बनाते हुए। अरे भाई! तभी पीछे से एक आवाज आई और एक हाथ ने देव के कंधे पर थपकी दी। फुह! देव की आंखें चमकीं और उसने सहज रूप से उस हाथ को पकड़ लिया, कंधे से फेंकने का करतब किया। मोटा आकृति सीधे उसके सामने उलट गई और जमीन पर पटक दी गई। ओच! ये लगभग अचेतन, बिना सीएम के कार्य था, लेकिन जब देव ने गति समाप्त की तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वह शायद अधिक प्रतिक्रिया कर गया था। उसने तुरंत अपनी दूसरी बांह से व्यक्ति को उठा लिया, उनकी गिरावट रोकते हुए। इस प्रकार एक विचित्र मुद्रा बन गई। देव ने सिर नीचा किया, झुक गया और दोनों हाथों से एक मोटे व्यक्ति की कमर को सहारा दिया, ठीक जैसे नृत्य के अंत की मुद्रा। संयोग से उस क्षण दोनों की निगाहें मिलीं। यह दृश्य अस्त होते सूर्य की पृष्ठभूमि में असाधारण रूप से भयावह लगा। संयोग से उस क्षण कई शिष्य पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे और दूर इस दृश्य को देख लिया। अचानक उनकी आंखें फैल गईं, लगभग नेत्रगोलक बाहर निकलने को, और वे अविश्वास से एक दूसरे को घूरने लगे। इस क्षण देव को पास में कोई महसूस हुआ और उसने जल्दी अपना हाथ हटा लिया। धड़ के साथ मोटा व्यक्ति जमीन पर गिर गया, जिससे भूमि थोड़ी कांप उठी। उन लोगों की विचित्र निगाहें महसूस करके देव ने 2 बार खांसा और स्पष्ट किया, तुम गलत समझे हो, वास्तव में हमें समझ है। उनमें से एक ने अचानक कहा, उसका भाव बहुत गंभीर था। फिर समूह ने कुछ न हुआ होने का नाटक किया और फिसल गया। हालांकि जाते हुए उनमें से एक ने अचानक धीरे से कुछ कहा, मुझे कभी कल्पना न थी कि तलवार संप्रदाय में ऐसी विचित्र शौक रखने वाले लोग होंगे। यह सामान्य है, हमें दूसरों की प्राथमिकताओं का सम्मान करना चाहिए। देव, अरे भाई, तुम बहुत अधिक कर गए। इस क्षण एक मोटा आकृति जमीन से खड़ा हुआ, अपने शरीर से धूल झाड़ी और कहा, माफ करना, यह बस आदत बन गई है। देव ने अपनी नाक छुई। तुम काफी सतर्क हो, तुम्हें जीवन मृत्यु की स्थितियों से बहुत गुजरना पड़ा होगा। मोटा युवक मुस्कुराया, बिल्कुल नाराज न हुआ। वह बता सकता था कि देव ने जानबूझकर ऐसा न किया था। कृपया अपना नाम बताएं सर, देव ने पूछा, भी उत्सुक। क्यों यह व्यक्ति, जिसे वह बिल्कुल नहीं जानता था, सड़क पर अचानक उसे पुकार रहा था? बस मुझे वीरप्पा कहो, तुम्हारा नाम देव है ना? वीरप्पा मुस्कुराया। तुम मुझे जानते हो? मैं कहूंगा कि जानता हूं, मैंने केवल सुना है। कुछ दिन पहले तुमने चयन प्रतियोगिता में एक बाहरी शिष्य धीरज को हराया और तुमने कीर्ति सिंह बड़े को भी चुनौती दी। बाहरी संप्रदाय में हर कोई इसके बारे में जानता है। ओह,
देव को अचानक समझ आ गया। उठो देव भाई, मैं वाकई तुम्हें प्रशंसा करता हूं। वीरप्पा अचानक झुक गया और अंगूठा दिखाया। तुम्हें वास्तव में हिम्मत थी कि बड़े को चुनौती दी। यदि मेरे पास 1000 जीवन होते तो भी मैं हिम्मत न करता। लेकिन फिर भी कीर्ति सिंह ने वाकई गलत किया और सजा पाने लायक था। इस बिंदु पर वीरप्पा मुस्कुराया और कहा, देव भाई, तुम पहाड़ी नीचे खाने जा रहे हो ना? मैं भी जा रहा हूं, चलो साथ चलें, मेरी ओर से। नहीं नहीं, धन्यवाद। एक भोजन कितना खर्च हो सकता है? देव भाई, शर्म न करो, खा लो जब तक पेट न भर जाए। तो मैं बिना हिचकिचाहट स्वीकार करूंगा। धन्यवाद वांग भाई। वाह, बस मुझे फान कहो। अरे, तुम्हारा कुत्ता काफी प्यारा है। और इस प्रकार दोनों चलते बोलते और जल्द ही एक मंडप पहुंच गए। रेस्तरां तलवार संप्रदाय के भोजनालय के समकक्ष है, लेकिन यह उच्च वर्ग का भोजनालय है। सामान्यतः केवल कुछ धनी और शक्तिशाली शिष्य ही यहां अक्सर भोजन करते हैं। फान, क्या यहां थोड़ा महंगा नहीं है? आगे ऊंचे, भव्य और उच्च वर्ग के मंडपों को देखकर देव थोड़ा हिचकिचाया। वह हाल ही में पागलों की तरह साधना कर रहा था और उसके आत्मिक रत्न कम हो रहे थे। उसे हर तरह से किफायती होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास लंबा जीवन बाकी है। कुछ नहीं, बस अच्छे से खाओ पियो। आओ मेरी ओर से, शर्म न करो। वीरप्पा एक बहुत मिलनसार व्यक्ति था और स्पष्ट था कि वह देव से मित्रता करना चाहता था। उसने देव को अंदर खींच लिया। जल्द ही दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंच गए और किसी भी स्थान पर बैठ गए। यह स्वसेवा भोजन क्षेत्र है, जो भी खाना चाहो लो। वीरप्पा ने स्पष्ट एक किया कि स्पष्ट था कि वह पहले यहां आ चुका था। ओह, समझ गया। देव ने आगे देखा और एक लंबी काउंटर पर विभिन्न व्यंजन देखे। व्यंजन लगातार उठाए जा रहे थे और नए व्यंजन लगातार परोसे जा रहे थे। चलो, वीरप्पा मुस्कुराया और देव के साथ चला गया। वाह! दिग्विजय खुशी से देव के कंधे पर उछल पड़ा, व्यंजनों को चौड़ी आंखों से घूरते हुए। यह लो, और यह भी। देव ने एक प्लेट ब्रेज्ड बीफ उठाई और ट्रे पर रखी, फिर एक प्लेट भेड़ के खुर लिए। वाह! दिग्विजय देव के कंधे पर खड़ा होकर कुछ बार भौंक पड़ा, अपने पंजे लगातार लहराते हुए। क्या तुम वह खाना चाहते हो? वाह! देव ने सिर हिलाया, एक प्लेट ब्रेज्ड पोर्क रिब्स लाई और एक गुच्छा केले भी लिए। देव, मुझे अपेक्षा न थी कि तुम इस कुत्ते की भाषा समझ सकते हो। यह अद्भुत है। वीरप्पा की आंखें चमक उठीं। देव मुस्कुराया। फिर व्यक्ति और कुत्ता प्रत्येक एक ट्रे लेकर भोजन तालिका पर लौट आए। उनकी ट्रे पर भोजन को देखकर वीरप्पा हंसा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम दोनों की भूख कम है। कोई बात नहीं, जितना चाहो खाओ। तो मैं औपचारिकता न निभाऊंगा। देव ने फिर भोजन गटकना शुरू किया, हृदय से और लालची होकर खाते हुए, तेल से चिकना मुंह पूरी तरह आनंद लेते हुए। दूसरी ओर दिग्विजय भी लगभग वैसा ही था। अपने आकार के बावजूद उसने एक बड़ी प्लेट ब्रेज्ड पोर्क रिब्स को पलक झपकते ही समाप्त कर दिया और फिर अन्य भोजनों पर उन्मादी एस्प्री चला। बगल में खड़े वीरप्पा अविश्वास से घूर रहा था। ये दोनों कितने दिनों से भूखे हैं? जल्द ही पूरी मेज का भोजन देव और दिग्विजय द्वारा निगल लिया गया। वीरप्पा हालांकि पहले ही खा चुका था और धीरे धीरे एक गिलास शराब पी रहा था। फान, हम लगभग खा चुके हैं। देव मुस्कुराया। वाह! तभी बगल में खड़ा दिग्विजय अपने पंजे लहराकर विरोध में भौंक पड़ा। हा, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को पर्याप्त नहीं मिला। कोई बात नहीं देव, तुम जाओ और भोजन लाओ। ओह, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? देव ने सिर खरोंचा, लेकिन उसकी दृष्टि काउंटर पर प्रदर्शित भोजन पर टिकी हुई थी। उसके कंधे पर दिग्विजय भी भोजन को तीव्रता से घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह देखकर वीरप्पा हंस नहीं सका। देव, मेरे साथ शर्म न करो। मैं तुम्हें रात का खाना खिला रहा हूं, इसीलिए जितना चाहो खाओ। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं। शर्म न करो और तब तक मत जाओ जब तक पेट न भर जाए। तो मैं औपचारिकता न निभाऊंगा फान। देव मुस्कुराया और हवा की लपट की तरह उस स्थान से गायब हो गया। अगले क्षण वे सीधे काउंटर के सामने प्रकट हुए, एक व्यक्ति और एक कुत्ता, और भोजन स्थानांतरित करने लगे। वीरप्पा स्तब्ध रह गया। जल्द ही व्यक्ति और कुत्ता लौट आए, 2 भरी हुई ट्रे लेकर
और अपना भोजन लूटने का एस्प्री शुरू कर दिया। जल्द ही दोनों ट्रे फिर खाली हो गईं। देव ने सिर खरोंचा, वीरप्पा को क्षमापूर्ण नजर से देखा और फिर सीधे काउंटर की ओर चला। वीरप्पा और इस प्रकार चला कुल 7 बार, इससे पहले कि देव अंततः तृप्त हो गया। देव फिर 3 बार और गया क्योंकि दिग्विजय अभी भी भरा न था। 10 बार आने जाने के बाद व्यक्ति और कुत्ता अंततः भोजन तालिका पर शांत बैठ गए। एक संतुष्ट होकर दांत चुन रहा था, जबकि दूसरा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, खुशी से अपने उभरे हुए पेट को रगड़ते हुए। इस बीच वीरप्पा जड़वत खड़ा था। उसके होंठ अनियंत्रित रूप से सिकुड़ रहे थे। उसने मुड़कर गुप्त रूप से एक क्रिस्टल कार्ड निकाला और अंदर आत्मिक रत्नों की संख्या जांची। नमस्ते, कुल 2,34,300 निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न, नीचे गोल करके 2,34,000 आत्मिक रत्न, क्रेडिट कार्ड या नकद। एक मधुर दिखने वाली महिला हल्के से मुस्कुराई। कार्ड स्वाइप करो। वीरप्पा के होंठ कुछ बार सिकुड़े जब उसने क्रिस्टल कार्ड निकाला। ठीक है। महिला ने वीरप्पा का क्रिस्टल कार्ड लिया और चली गई। वाह फान, यहां का भोजन इतना महंगा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतना खर्च करना पड़ा, देव ने क्षमापूर्ण रूप से कहा और फिर एक केला छील लिया। नहीं, कुछ नहीं, ये बस थोड़े पैसे हैं। वीरप्पा ने कमजोर मुस्कान की, लेकिन अंदर से वह आंसुओं के कगार पर था। उसे कभी कल्पना न थी कि ये दोनों इतना खा सकते हैं। केवल एक भोजन में उन्होंने 2 लाख से अधिक आत्मिक रत्न निगल लिए, विशेष रूप से सफेद कुत्ता, जिसकी भूख आश्चर्यजनक थी। वह शायद कई गायें खा सकता था। इसके अलावा कि सामग्री पहले से ही काफी उच्च स्तर की है और व्यंजन प्रसिद्ध शेफों द्वारा पकाए जाते हैं। सेवा शुल्क के साथ, भले ही वह मानसिक रूप से तैयार था, वीरप्पा को संख्या सुनकर फिर भी हृदय में सिकुड़न महसूस हुई। जल्द ही महिला लौट आई। वीरप्पा ने क्रिस्टल कार्ड लिया और वह और देव चले गए। फान, तुमने चयन परीक्षा कब दी? वापसी के रास्ते में देव ने पूछा। 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? क्या वह प्रारंभिक परीक्षाओं में से एक नहीं थी जब मूल्यांकन शुरू ही हुए थे? मैं तुमसे अलग हूं। मैं एक भेषजकार हूं। तलवार संप्रदाय के भेषज अकादमी द्वारा भर्ती किया गया। भेषज अकादमी का परीक्षण 1 महीने पहले शुरू हुआ था। एक भेषजकार? देव थोड़ा चौंक गया और फिर से वीरप्पा को ऊपर नीचे देखा। उसे न लगा कि यह फूला हुआ मोटा व्यक्ति एक भेषजकार हो। प्रतिभा क्षेत्र में भेषजकारों की स्थिति आत्मिक चिह्न स्वामियों से कम नहीं है। आखिरकार योद्धाओं के लिए साधना और उपचार भेषजों से अविभाज्य है। विशेष रूप से कुछ उच्च श्रेणी भेषज बेहद कीमती हैं और कोई अधिशेष नहीं है। इसलिए भेषजकार हर जगह सम्मानित हैं। खैर, क्या भेषज अकादमी के पास अपना अलग आवास नहीं होना चाहिए? तुम यहां मेरी ही पहाड़ी पर क्यों रह रहे हो? देव भ्रमित था। ओह, यह इसलिए क्योंकि यहां बहुत सारी लड़कियां हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि यहां का वातावरण अच्छा है। इसलिए मैंने विशेष रूप से भेषज अकादमी में आवेदन किया कि यहां स्थानांतरित हो जाऊं। वीरप्पा ने पलक झपकाई और गंभीर स्वर में कहा। वास्तव में भेषज अकादमी द्वारा प्रशिक्षित भेषज शिष्य सभी अत्यधिक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाली कुछ आध्यात्मिक चोटियों पर स्थित हैं, लेकिन क्योंकि वे विशेष हैं, उनकी स्थान अपेक्षाकृत दूरस्थ हैं। इसके अलावा अधिकांश भेषजकार पुरुष शिष्य हैं और भेषज कला स्वभाव से कठिन और उबाऊ है। इसलिए वीरप्पा को यहां स्थानांतरित होने का विचार आया। उसकी स्थिति को देखते हुए अपना निवास बदलना उसके लिए कठिन न था। दोनों ने अनौपचारिक रूप से बातचीत जारी रखी। जल्द ही देव निवास पहुंच गया, वीरप्पा को अभिवादन किया और आंगन में चला गया। तलवार संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य का आंगन एक विशेष आध्यात्मिक चिह्न सरणी द्वारा संरक्षित है। बाहर से यह एक गोलाकार आध्यात्मिक चिह्न अवरोध के रूप में दिखता है, जैसे उल्टा कटोरा पूरा आंगन ढकते हुए। देव ने तलवार के आकार का जेड पट्टिका निकाली, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डाली और पट्टिका ने एक प्रकाश की किरण उत्सर्जित की जो अवरोध पर गिरी। अवरोध थोड़ा कांपा, लहरें पैदा कीं और फिर एक फाटक प्रकट हुआ। देव आंगन में चला गया। सिर घुमाकर वीरप्पा पहाड़ी की चोटी की ओर चला। जैसा अपेक्षित था,
भेषजकारों का व्यवहार बहुत अच्छा है। देव ने पीछे देखा और सहसा सांस ली। हालांकि वह और वीरप्पा एक ही पहाड़ी पर थे। देव का आंगन पहाड़ी के मध्य भाग पर स्थित था, जबकि वीरप्पा का चोटी पर था। जितना ऊपर जाते हो उतनी अधिक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। पहाड़ी चोटी पर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता पहाड़ी के मध्य भाग की 2 या 3 गुना है, जो स्वाभाविक रूप से देव को थोड़ा ईर्ष्यालु बनाती है। हाय, ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ संसाधन प्राप्त करने का तरीका ढूंढना होगा, अन्यथा मेरी साधना बहुत धीमी सुधरेगी और मैं दूसरों से पिछड़ जाऊंगा। मेरे और दूसरों के बीच का अंतर केवल बढ़ेगा। देव ने सांस ली। इसलिए अगली सुबह जल्दी देव मिशन हॉल गया। देव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अधिक आत्मिक रत्न प्राप्त करने के लिए उसके पास मिशनों को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मिशन हॉल बाहरी द्वार के केंद्र के थोड़ा उत्तर में एक ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित है। केंद्र में परिषद कक्ष है, बाहरी द्वार के उच्च अधिकारियों का कोर क्षेत्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि केवल सच्चे शिष्यों को पहुंच है। मुख्य कक्ष में प्रवेश करने पर कई लोग आ जा रहे दिखते हैं, अधिकांश 30 वर्ष से कम आयु के युवक युवतियां, प्रत्येक एक शक्तिशाली आभा और शालीनता उत्सर्जित कर रहे, जिसमें कुछ उच्च कौशल वाले व्यक्ति शामिल हैं। जितना मैं महसूस कर सकता हूं, यहां सबसे निम्न साधना स्तर पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के द्वितीय स्तर से ऊपर है और पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के पंचम स्तर के विशेषज्ञ भी हैं। देव ने मन ही मन सोचा। सामान्यतः बोलें तो बाहरी संप्रदाय में वे जिनकी साधना पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चतुर्थ स्तर या ऊपर पहुंच जाती है, वे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आंतरिक संप्रदाय द्वारा सौंपी गई परीक्षा कार्यों को पूरा करने के बाद कोई आधिकारिक आंतरिक संप्रदाय शिष्य बन सकता है। इसलिए इस कक्ष में आ जाने वाले अधिकांश लोग पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के तृतीय स्तर के आसपास हैं। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चतुर्थ या पंचम स्तर के कुछ विशेषज्ञों को आंतरिक संप्रदाय न जाने के लिए कुछ विशेष कारण होने चाहिए। मुख्य कक्ष के अंदर दोनों ओर काउंटर हैं और उनके सामने 2 विशाल प्रकाश स्क्रीन है। प्रकाश स्क्रीन पर पंक्तियां पाठ ऊपर से नीचे लगातार स्क्रॉल हो रही थीं। ये सभी मिशन संक्षिप्त विवरण थे। ऊपर मिशन के बारे में मूल जानकारी प्रदान की गई है, साथ ही इसकी कठिनाई और पुरस्कार। जैसे ही पाठ धीरे से स्क्रॉल होता है, कुछ मिशन अचानक गायब हो जाते हैं, जबकि नए मिशन जोड़े जाते हैं, जो दर्शाता है कि किसी ने मिशन स्वीकार कर लिया है। कुल 2 प्रकाश स्क्रीन हैं। बाईं वाली साधारण मिशनों के लिए है और दाईं वाली उन्नत मिशनों के लिए। मिशन की कठिनाई जितनी अधिक, पुरस्कार उतना ही समृद्ध। सामान्यतः साधारण मिशन नए संप्रदाय शिष्यों के लिए उपयुक्त हैं और पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के प्रथम या द्वितीय स्तर के प्रारंभिक चरणों में हैं, जबकि अनुभवी वरिष्ठ शिष्य स्वाभाविक रूप से उन्नत मिशनों का चयन करेंगे। ये बातें सभी तलवार के आकार वाली जेड पट्टिका के अंदर दर्ज हैं, इसलिए देव उन्हें अच्छी तरह जानता था। देव पहले बाईं प्रकाश स्क्रीन पर गया। उसके सामने पहले से ही काफी लोग खड़े थे, लेकिन प्रकाश स्क्रीन बड़ी और ऊंची पर्याप्त थी कि देव पीछे से भी उस पर जानकारी स्पष्ट देख सके। कुछ देर देखने के बाद देव सहसा सिर हिला दिया। इन साधारण मिशनों में सबसे ऊंचा पुरस्कार केवल 1 लाख आत्मिक रत्न है, जो देव के लिए काफी तुच्छ है। 1 लाख आत्मिक रत्न, और वे निम्न श्रेणी के आत्मिक रत्न ही देव की बहुत मदद न करेंगे। पहले उसने 4 लाख से अधिक निम्न श्रेणी आत्मिक रत्नों का उपभोग किया था, लेकिन उसकी साधना स्तर आधा क्षेत्र भी न बढ़ा था। 1 लाख की बात तो दूर। इसके अलावा एक मिशन पूरा करने में कम से कम आधा महीना लगता है। इसीलिए साधारण मिशनों की लागत प्रभाविता वाकई उच्च नहीं है। इसलिए देव दूसरी प्रकाश स्क्रीन पर गया। उन्नत मिशनों के पुरस्कार वाकई साधारण मिशनों से बहुत ऊंचे हैं। सबसे निम्न पुरस्कार 5 लाख निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न है और उच्च श्रेणी आत्मिक रत्न भी है। अब तक देव ने जो सबसे ऊंचा पुरस्कार देखा है, वह 50,000 उच्च श्रेणी आत्मिक रत्न है। आत्मिक रत्न निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी में विभाजित हैं। एक उच्च श्रेणी
आत्मिक रत्न 100 निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न के बराबर है और 50,000 उच्च श्रेणी आत्मिक रत्न 5 मिलियन निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न के बराबर हैं। 5 मिलियन निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न, यह एक बिल्कुल भयावह संख्या है। हालांकि वह मिशन वाकई बहुत कठिन था और देव की वर्तमान शक्ति के साथ भी उसे विश्वास न था कि वह इसे पूरा कर सकेगा। इसलिए देव ने अन्य मिशनों की तलाश जारी रखी। अरे, ये 2 मिशन ठीक हैं। अचानक देव की आंखें चमक उठीं जब उसने 2 मिशनों के नंबर याद किए। फिर वह एक काउंटर पर चला गया। काउंटर के पीछे एक सफेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति था। वरिष्ठ, मैं मिशन नंबर 7 और 21 को स्वीकार करना चाहता हूं, देव ने कहा। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। सफेद बालों वाले वृद्ध ने सिर हिलाया, एक पुस्तिका निकाली और कुछ पलों के लिए पलटी। फिर उसने 2 जेड के टुकड़े निकाले और अपनी उंगली झटकी, जिससे कई आध्यात्मिक चिन्ह प्रकट हुए और जेड में डाल दिए गए। शून्य में आध्यात्मिक चिन्ह अंकित करना, बिना आध्यात्मिक चिन्ह कलम का उपयोग किए। देव चौंक गया, महसूस करते हुए कि इस वृद्ध का आध्यात्मिक चिन्ह कौशल निश्चित रूप से निम्न नहीं था। जैसा तलवार संप्रदाय का अपेक्षित था, प्रतिभा क्षेत्र के 6 प्रमुख शक्तियों में से एक। यह वाकई एक स्थान है जहां ड्रैगन और बाघ छिपे रहते हैं। देव ने मन ही मन सांस ली। अगले क्षण प्रकाश स्क्रीन पर नंबर 7 और नंबर 21 के मिशन की जानकारी धीरे से गायब हो गई और एक नया मिशन ले लिया। अंदर मिशन का विस्तृत विवरण है, सफेद बालों वाले वृद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, 2 जेड के पत्थर लीन दान को सौंपते हुए। जेड प्राप्त करने के बाद देव मुख्य कक्ष में एक स्थान पर चला गया और उसे जांचने लगा। आध्यात्मिक ऊर्जा डालते ही जेड के अंदर पंक्तियां पाठ प्रकट हुईं। मिशनों में से एक नव विकसित सतह पर जाना और पर्याप्त रक्त पिपासु फूल इकट्ठा करना है। पुरस्कार इकट्ठे किए गए रक्त पिपासु फूलों की संख्या पर निर्भर करता है। एक रक्त पिपासु फूल 5,000 निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न। हां, इस मिशन की कोई सीमा नहीं है। यदि देव 100 से अधिक रक्त पिपासु फूल इकट्ठा कर ले तो वह 5 लाख निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न है। यदि भाग्यशाली रहा तो और अधिक प्राप्त कर सकता है। दूसरा मिशन रक्त आंख वाले चमगादड़ों की लाशें इकट्ठा करना है। प्रत्येक लाश के लिए 8,000 निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न है। श्रेणी आत्मिक रत्न का पुरस्कार, इस मिशन के लिए जितने अधिक इकट्ठा करो पुरस्कार उतना अधिक। इसके अलावा रक्त आंख वाले चमगादड़ अक्सर मजबूत रक्त आभा वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं और मजबूत रक्त आभा वाली जगहों पर रक्त चूसने वाले फूल अक्सर उगते हैं। इसलिए देव ने ये 2 मिशन स्वीकार किए और यदि कुछ अप्रत्याशित न हुआ तो वह उन्हें एक साथ पूरा कर सकता है। मिशन में उल्लिखित विमान के बारे में, यह एक नव विकसित आयामी विमान है। विशिष्ट जानकारी सभी मिशन विवरण में है। देव मिशन स्थान पर पहले जाना योजना बना रहा है और रास्ते में इन चीजों को जांच लेगा। जैसे ही देव मुख्य कक्ष छोड़ने के लिए मुड़ा, एक हाथ ने अचानक उसके कंधे पर थपकी दी। लगभग सहज रूप से देव का शरीर तन गया, लेकिन अगले क्षण हाथ अचानक पीछे हट गया। देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, मुड़ा और एक परिचित आकृति को अपने सामने खड़ा देखा। भाग्यवश मैं तेज बुद्धि और फुर्तीला था, अन्यथा तुम फिर उछाल देते, एक आवाज हंसकर बोली। और कौन हो सकता है सिवाय वीरपा के? फान। देव थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया और कहा, मुझे अपेक्षा न थी कि तुम भी यहां हो। यह काफी संयोग है। क्या तुम भी मिशन लेने आए हो? वीरपा मुस्कुराया। उसके किनारे 3 आकृतियां खड़ी थीं, 3 मजबूत युवक असाधारण आभाओं वाले। बुरा नहीं, मैंने अभी 2 मिशन स्वीकार किए हैं और उस नव विकसित आयाम में भाग्य आजमाने की योजना बना रहा हूं। देव ने सत्यनिष्ठा से उत्तर दिया कि वीरप्पा का उसके ऊपर अच्छा प्रभाव था, विशेष रूप से कल रात झेनशिऊ रेस्तरां में हार्दिक भोजन करने के बाद। नव विकसित आयाम, क्या वह वीरान मरुस्थल में वह आयाम है? हां, क्या तुम्हें भी पता था? न केवल हमें पता है, बल्कि हम भी वहां जा रहे हैं। वीरप्पा मुस्कुराया। मैं कुछ रक्त आत्मा भेषज शुद्ध करने की योजना बना रहा हूं, जिनके लिए कुछ रक्त संयोजन मोती और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां आवश्यक हैं। मैंने सुना है कि उस स्थान के अंदर कुछ दुर्लभ खजाने हैं।
मैं वहां जाकर देखूंगा कि कुछ मिला या नहीं। क्या तुम उन्हें वायु प्रकाश शहर में नहीं खरीद सकते? कोई उपाय नहीं। दो अपेक्षाकृत दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं जो वायु प्रकाश शहर में उपलब्ध नहीं हैं। मुझे लगता है कि चूंकि वह विमान नव विकसित है, उसने निश्चित रूप से कई दुर्लभ खजाने पोषित किए होंगे। शायद भाग्य से मुझे जो चाहिए मिल जाए। भले ही न मिले तो शायद कोई संयोगी मिल जाए। इस बिंदु पर वीरप्पा ने देव को झलक दी और कहा, चूंकि तुम भी उस विमान पर जा रहे हो, क्यों न हम टीम बनाकर साथ जाएं? संयोग से हमारी टीम में एक व्यक्ति की कमी है। ठीक है। देव थोड़ा मुस्कुराया। चूंकि वीरप्पा ने ईमानदारी से आमंत्रित किया था, उसके पास न जाने का कोई कारण न था। इसके अलावा वह उस विमान से परिचित न था और अधिक लोगों का एक दूसरे की देखभाल करना हमेशा अच्छा होता है। खांसी खांसी। तभी वीरप्पा के पीछे 3 युवकों में से एक, जिसके चेहरे पर निशान था, 2 बार खांसा, आगे आया, देव को ऊपर नीचे देखा और बार बार सिर हिलाया। लड़के, तुम केवल पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हो। यह मिशन तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। बेहतर है कि तुम न जाओ। निशान वाले युवक ने उदासीनता से कहा। उसके स्वर में थोड़ी तिरस्कार की झलक। केवल प्रथम स्तर पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का एक साधारण साधना करता उस सम्मानित विमान पर जाने की हिम्मत करता है? यह बहुत लालची है। यह अच्छी बात नहीं है। वह न केवल कुछ न पाएगा बल्कि अपनी जान भी गंवा सकता है वहां। एक लंबा पतला युवक ठंडे हंसे, उसके चेहरे पर व्यंग्य से भरा। बाकी युवक के लिए, हालांकि उसने कुछ न कहा, उसके मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान थी, स्पष्ट रूप से दर्शाता कि वह भी देव की साधना स्तर को तुच्छ मानता था। हाँ, तुम गलत समझे। रंग वो जिये शाव था वीरप्पा मुस्कुराया और देव का नाम कहने वाला था। इस क्षण देव ने अचानक वीरप्पा का हाथ पकड़ लिया, उसे इशारा किया और धीरे से कहा, मेरा नाम योगराज है। मैं अभी तलवार संप्रदाय में शामिल हुआ हूं। मिशन के दौरान मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। वीरप्पा का भाव थोड़ा बदल गया, लेकिन वह जल्दी संयमित हो गया, मन ही मन सोचते हुए, यह लड़का अपना नाम क्यों नहीं बता रहा? क्या हो रहा है? तो तुम बस एक नया सदस्य हो जो अभी संप्रदाय में शामिल हुआ। फिर तुम्हें न जाना चाहिए। तुम केवल हमें नीचे खींचोगे। भले ही हमारी टीम में एक व्यक्ति की कमी हो, हम बोझ नहीं चाहते। निशान वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा। उसका तिरस्कार गहरा हो गया। जैसे ही वीरप्पा बोलने वाला था, देव हल्के से मुस्कुराया और कहा, सभी, मैं योगराज इस मिशन पर सीखने की मानसिकता से आया हूं। मैं केवल सभी वरिष्ठ भाइयों की चमक देखना चाहता हूं। आशा है कि वरिष्ठ भाई मुझे कमी वाला ना पाए। यह अच्छा लगता है। यदि तुम वाकई साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन पहले, यदि तुम्हें कोई खतरा हो तो हम तुम्हें बचाने की अपेक्षा न करो। निशान वाले युवक ने उदासीनता से कहा, तिरस्कारपूर्ण नजर से देखते हुए। ठीक है, निश्चित, देव ने सीधे उत्तर दिया। उसके किनारे वीरप्पा भ्रमित लग रहा था, हिचकिचाया और देव को विचित्र नजर से देखा। देव केवल हल्के से मुस्कुराया और उसे इशारा किया। ऐसे में चलो प्रस्थान करें। वीरप्पा ने कंधे उचकाए। चूंकि देव अपनी पहचान प्रकट न करना चाहता था, वह और कुछ न कहेगा। तुरंत बाद समूह मुख्य कक्ष छोड़ गया। पहाड़ी छोटी से उड़ान भरा और पूर्व दिशा की ओर उड़ा। देव और अन्यों के जाने के कुछ देर बाद एक छोटा मोटा युवक मुख्य कक्ष से बाहर निकला, उसकी आंखों में ठंडी चमक के साथ उनकी दिशा में देखते हुए। जल्द ही छोटा मोटा युवक एक एकांत कोने पर चला गया, एक संचार पत्थर निकाला और कहा, भावेश युवराज, देव और कुछ अन्य पहले ही वीरान मरुस्थल में उस सतह पर मिशन करने चले गए हैं। इस बीच सरवाड़ परिवार के एक आंगन में भावेश ने संचार पत्थर अपने हाथ में पकड़ा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही। ठीक है, मैं समझ गया। इस क्षण भावेश का हाथ अभी भी पट्टियों में लिपटा था। वह धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आंखों में हत्यारी मंशा चमक रही। देव, भले ही मैं तुम्हें न मार सकूं, तुम फिर भी मर जाओगे। वीरान मरुस्थल तलवार संप्रदाय के पूर्व में 20,000 मील पर स्थित है। यहां तक कि कई मीटर प्रति सेकंड की गति से हवाई यात्रा में भी कई घंटे लगेंगे। आखिरकार वे मशीनें नहीं हैं, उन्हें भी रुककर आराम करना पड़ता है
ताकि शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की पूर्ति हो सके। रास्ते में देव ने वीरप्पा से बातचीत करके जाना कि उसके साथ यात्रा करने वाले अन्य 3 व्यक्ति वीरप्पा द्वारा सामग्री खोजने में मदद के लिए नियुक्त सहायक थे। ये 3 भाई हैं। सबसे बड़ा सौम्य है, दूसरा लक्ष्मण और सबसे छोटा बहादुर। तीनों बाहरी संप्रदाय में 2 वर्ष से अधिक समय से थे। सबसे बड़ा सौम्य सबसे मजबूत था, पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 3य स्तर के शिखर पर, जबकि अन्य 2 पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 2य स्तर पर थे। वीरप्पा ने उनसे समझौता किया। प्रत्येक को 2 लाख रुपए निम्न श्रेणी आत्मिक रत्न मिलेंगे। यदि विमान में कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां या रक्त संयोजन मोती मिले तो उन्हें उसे दे दें। अन्य वस्तुओं के लिए जो पहले मिले वह रख ले। 2 दिन बाद समूह एक शहर में रुक गया ताकि आराम कर सके। अरे मोटे फान, सौम्य और अन्य 2 कहाँ हैं? सराय के अंदर। देव ने चाय का घूंट लिया और पूछा। ये 2 दिन वह और वीरप्पा साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में बातचीत करते हुए, और उनका संबंध और निकट हो गया। उसने वीरप्पा को संबोधित करने में भी औपचारिकता छोड़ दी। उन तीनों को कुछ व्यक्तिगत कार्य हैं। पहले खाना खा लें। वीरप्पा ने एक चिकन लेग अपने हाथ में पकड़ा। उसके मुंह से तेल टपक रहा था जब वह खा रहा था। वाह! इस क्षण एक बर्फ सफेद आकृति देव के कॉलर से निकली, मेज पर कूद गई, एक बड़ा चिकन लेग पकड़ा और कुरेदने लगी। यह व्यक्ति जब तक भोजन हो हमेशा तैयार रहता है। वीरप्पा हंसा। बताओ देव। नहीं योगराज, तुमने साम्राज्य महल को कैसे नाराज किया? वीरप्पा उत्सुकता से पूछा। देव ने इस मिशन पर बाहर आते समय अपना वास्तविक नाम क्यों नहीं इस्तेमाल किया? यह साम्राज्य महल द्वारा हत्या से बचने के लिए था। शून्य है कि देव ने नीच साधनों से गिरिराज को मारा। गिरिराज उपमहल प्रमुख लू मिंग का व्यक्तिगत शिष्य बनने वाला था, जिससे दोनों के बीच दुश्मनी हुई। हालांकि मामले की सच्चाई अज्ञात है। तुम्हें शायद इसके बारे में कुछ सुनने को मिला होगा ना? ऐसा है। देव ने थोड़ा सोचा और फिर वीरप्पा को बताया कि जब वह प्रतिभा रैंकिंग चयन में भाग ले रहा था तब क्या हुआ था। मैं समझ गया। तुम्हारी शक्ति और प्रतिभा से तुम वाकई गिरिराज से श्रेष्ठ हो। तुम्हें उसे मारने के लिए कोई चालाकी की आवश्यकता न थी। हालांकि तुमने लू मिंग के सामने गिरिराज को मारने की हिम्मत की। तुम वाकई निर्दयी व्यक्ति हो। वीरप्पा ने देव को कुछ प्रशंसा से झलक दी, फिर एक गिलास शराब एक घूंट में पी ली। प्रतिभा क्षेत्र में साम्राज्य महल के खिलाफ जाने की हिम्मत रखने वाले लोग कम हैं। उस समय मैं परिस्थितियों से मजबूर था और मैं केवल खतरे को पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। देव ने शांतिपूर्वक कहा कि यदि उसे फिर से चुनाव करना पड़ता। वीरप्पा ने पूछा। यह बस एक खोखला शीर्षक है, मुझे परवाह नहीं। देव ने धीरे से कहा। उसके लिए उसके अपने हाथों में शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी और वह खोखली प्रसिद्ध के लिए समझौता न कर सकता। एक तलवारबाज की रीढ़ कैसे झुक सकती है? ठीक है, मैं तुम्हें ताकत देता हूं। आओ। धड़। दोनों ने गिलास टकराए और एक घूंट में पी गए। भोजन समाप्त करने के बाद दोनों अपने अपने कक्षों में लौट गए आराम करने। अगली सुबह सौम्य और अन्य 2 लौट आए। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद वे अपना सफर जारी रखने लगे। कुछ देर बाद समूह अंततः वीरान मरुस्थल पहुंच गया। वीरान मरुस्थल आंखों जितना फैला हुआ था, फिर भी पूरी तरह बंजर। घास और पेड़ सूखे और मुरझाए हुए थे और ठंडी हवा गरज रही थी, एक निर्जीव दृश्य प्रस्तुत करते हुए। वहां है, सौम्य ने अचानक चिल्लाया, आगे इशारा करते हुए। देव और उसके साथी आगे देखने लगे और दर्जन भर मील दूर एक शहर की रूपरेखा देखी। समूह ने गति बढ़ाई और शहर की ओर चले। जैसे ही करीब पहुंचे, देव को महसूस हुआ कि यह वास्तव में एक पत्थर का शहर था। आखिरकार यह एक नव विकसित विमान है। सामान्यतः बहुत कम लोग इस वीरान मरुस्थल पर आते हैं। यह पत्थर का शहर भी नव स्थापित है। रुको, तलवार संप्रदाय के शिष्यों के अलावा किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं। शहर द्वार पर कई लंबे रोब वाले मजबूत पुरुष लोहे की तलवारें लटकाए ठंडे स्वर में चिल्लाए। उसके किनारे देव का भाव बदल गया। इन लोगों की आभाएं सभी पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर से ऊपर थीं। सज्जनों,
हम तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं। वीरप्पा थोड़ा मुस्कुराया और तलवार के आकार का जेड पट्टिका निकाल लिया। तुरंत बाद देव और अन्यों ने भी अपनी जेड पट्टिकाएं निकाल लीं। कई मजबूत पुरुषों ने जेड पट्टिका ली, जांची और उनके भाव नरम हो गए। वे हंसे और बोले, तो तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो, तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। जेड पट्टिका वापस लेने के बाद वीरप्पा, देव और अन्य पत्थर के शहर में प्रवेश कर गए। पत्थर के शहर के अंदर पंक्तियों में पत्थर के घर साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित हैं। हालांकि देव और अन्यों ने इन चीजों पर ध्यान न दिया और सीधे आगे बढ़े, कई चेक पॉइंट से गुजरे और अंततः एक भव्य कक्ष पहुंच गए। तलवार के आकार वाली जेड पट्टिका दिखाओ। मुख्य कक्ष के बाहर कई मजबूत पुरुष बोले। स्पष्ट था, यह अंतिम जांच थी, सावधानी के तौर पर किसी चूक से बचने के लिए। जेड पट्टिका प्रस्तुत करने के बाद कोई समस्या न थी और देव और अन्य सुगमता से मुख्य कक्ष में प्रवेश कर गए। मुख्य कक्ष के अंदर देव और उसके समूह के अलावा दो अन्य टीमें थीं जो कुछ चर्चा करती प्रतीत हो रही थीं। जब देव और उसका समूह प्रवेश किया तो उन्होंने केवल संक्षेप में झलक दी। सीधे आगे एक नीला भंवर है जो उस विमान का प्रवेश द्वार है। चलो अंदर, वीरप्पा ने शांतिपूर्वक कहा। बाकी सिर भंवर में कदम रखने लगे। देव को अचानक घूमने का एहसास हुआ और अगले क्षण उसके सामने का दृश्य बदल गया। वह हवा में लटका हुआ पाया। उसके सामने एक विशाल वीरान पहाड़ी श्रृंखला। पहले आगे बढ़ें। यह क्षेत्र नव विकसित है और अभी तक बहुत कम लोग इसे खोज रहे हैं। सावधान रहें और रास्ते में एक दूसरे का ध्यान रखें, वीरप्पा ने गहरी आवाज में कहा। वीरप्पा, हम भाइयों ने तुम्हारी फीस ली है, लेकिन हम केवल तुम्हारी रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उस लड़के के लिए, वह स्वेच्छा से आया। यदि रास्ते में उसके साथ कुछ होता है तो हम जिम्मेदार ना होंगे। यह अभी भी वह मजबूत व्यक्ति है, सौम्य ने ठंडे स्वर में कहा। यह, वीरप्पा ने भौहें चढ़ाईं। हम उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन अतिरिक्त भुगतान करेंगे। इस क्षण बगल में खड़ा लंबा पतला युवक लक्ष्मण मुस्कुराया। वीरप्पा की भौहें और अधिक गहरी हो गईं। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्थिति का लाभ उठा रहे थे। उन्होंने पहले ऐसा न किया, लेकिन विमान के अंदर आने का इंतजार किया। हालांकि वह देव की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन सोचा कि अधिकतम सौम्य के समान हो। यदि कोई खतरा आया तो उन्हें एकजुट होकर हल करना सबसे अच्छा होगा। इस विचार के साथ वीरप्पा ने मन बना लिया और भंडारण अंगूठी लेने जा रहा था। ठीक है, यदि कोई खतरा हो तो बस मोटे फान की रक्षा करो, मुझे परवाह नहीं, देव ने शांतिपूर्वक कहा। फिर जोड़ा, हालांकि यदि तुम्हें कोई खतरा हो तो मैं हस्तक्षेप न करूंगा। हाँ, लड़के, तुम्हें हिम्मत है, लेकिन केवल कठोर बातें करना तुम्हें लाभ न देगा। जब बाद में खतरा आए तो हम दयालु होने की अपेक्षा न करो। डर से मर मत जाना, बहादुर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। देव, तुम, कोई आवश्यकता नहीं, मैं ठीक हूं। देव ने वीरप्पा को झलक दी और उसे सिर हिलाया। ठीक है, वीरप्पा ने राहत की सांस ली। शायद देव के पास कुछ त्रुप के पत्ते हैं, जैसे वह सफेद कुत्ता। लक्ष्मण के होंठों पर मुस्कान चढ़ गई। वह मूल रूप से अधिक कमाने का अवसर लेने वाला था, लेकिन देव ने उसकी योजना बिगाड़ दी। बेटा, बस सहन करते रहो, तुम्हारा दिन आएगा। लक्ष्मण की आंखों में ठंडी चमक चली गई, इसलिए समूह आगे बढ़ा। हालांकि यह एक एकल विमान है, लेकिन इसका क्षेत्र विशाल है, निश्चित रूप से पूरे प्रतिभा क्षेत्र से कई गुना बड़ा। यहां कुछ खोजना सुई ढूंढने जैसा है। हालांकि चूंकि यह एक नव विकसित आयाम है, यह निश्चित रूप से सामग्री और खजानों से अत्यधिक समृद्ध है, इसलिए यदि भाग्यशाली हो तो अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हो। समूह दर्जनों मील आगे बढ़ा, लेकिन कुछ न मिला। आखिरकार उनसे पहले कई लोग यहां आ चुके थे और हाल के क्षेत्रों की निश्चित रूप से खोज हो चुकी थी। भले ही कोई खजाने या कुछ भी हो, सब ले लिया गया था। अच्छी चीजें ढूंढने के लिए आगे जाना पड़ता है। अंततः 100 मील से अधिक यात्रा करने के बाद समूह को एक खोज मिली। वहां है, किसी ने चिल्लाया। दूर एक पहाड़ी छोटी के चट्टानी चेहरे पर दर्जन से अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। ये जड़ी बूटियां हल्के नीले प्रकाश उत्सर्जित कर रही थीं,
जो एक नीला हेलो बनाती थी। यह नीली चांदी घास है। वीरप्पा की आंखें चमक उठीं। स्विश स्विश। अगले क्षण समूह ने लगभग एक साथ हमला किया। जल्द ही दर्जन से अधिक नीली चांदी घास के पौधे तोड़ लिए गए। वीरप्पा को 3 मिले, सौम्य को 5, लक्ष्मण और बहादुर को प्रत्येक 4 और देव को 5। सभी, जैसा सहमति हुई, मुझे नीली चांदी घास दो। वीरप्पा हल्के से मुस्कुराया। ठीक। सौम्य और अन्य 2 ने एक दूसरे को झलक दी, फिर नीली चांदी घास वीरप्पा को सौंप दी। हालांकि तीनों ने कुल 8 पौधे ही सौंपे। हालांकि समूह तेज था, देव ने फिर भी उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने गुप्त रूप से कुछ नीली चांदी घास को अपने भंडारण अंगूठियों में डाल ली। ये व्यक्ति लोगों के पैसे लेते हैं, लेकिन वादे न निभाते। देव ने आंखें सिकोड़ी। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। हालांकि उसने इसे स्पष्ट न किया ताकि मामले उलझ न जाए। वीरप्पा को नीली चांदी घास मिलने पर हर्षित हो गया, क्योंकि यह भेषजकला के लिए आवश्यक 2 सामग्रियों में से एक थी और वायु प्रकाश शहर में खरीदी न जा सकती थी। मोटे भान, ये लो। इस क्षण देव पास आया और सभी 5 नीली चांदी घासें वीरप्पा को दे दी। यह वीरप्पा थोड़ा हिचकिचाया। आखिरकार उसने केवल झांग भाइयों से समझौता किया था और उन्हें फीस दी थी। देव को उसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देने का कोई दायित्व न था। कोई बात नहीं, लो। क्यों इतनी औपचारिकता? ये नीली चांदी घासें मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं हैं। देव मुस्कुराया। हालांकि नीली चांदी घास एक चतुर्थ स्तर आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी, लेकिन शारीरिक शरीर को कठोर करने में बहुत प्रभावी न थी, इसलिए उसे वाकई आवश्यकता न थी। खैर, तब धन्यवाद। वीरप्पा ने नीली चांदी घास स्वीकार की और कृतज्ञता व्यक्त की। हालांकि देव ने कहा कि ये नीली चांदी घासें बेकार हैं, वीरप्पा अच्छी तरह जानता था कि वे सभी चतुर्थ स्तर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं और यदि कहीं और बेची जाए तो अच्छी कीमत ला सकती है। देव ने इन्हें देकर उसे पहले ही मित्र मान लिया था और वीरप्पा ने इस कृपा को चुपचाप याद रखा। इस बीच सौम्य और अन्य सिर हिलाते हुए ठंडे हंसे। क्या मूर्ख! नीली चांदी घास अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। प्रति पौधा कम से कम 10,000 आत्मिक रत्न की। वह कैसे बस ऐसे सौंप सकता है? वह पूरी तरह मूर्ख है। सौम्य ठंडे स्वर में हम्फ किया।